चलो चलिए यही चैप्टर चल रहे थे ना, 5.3। चलो ध्यान देगा थोड़ा सा, यहां तक बनाना सिखाए थे, कहां तक चले थे देखिए, 6 तक हो गया था। ठीक, अब हम लोग को 7, 5 छोड़े थे तो नहीं बना, वही तो 5 इजी था, वही वाला है, छोड़ देते 7 से चलते हैं। तो 7 नंबर में मैथ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई और फिर इतना बराबर है के, और हम लोग को करना है ये वाला मैथ को सॉल्व। चलो देखो आसान है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, इतना हम लोग लेके चलेंगे इसमें। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स लिखेंगे। यहाँ देखो पहले पावर वाला, जैसे साइन स्क्वायर है तो पहले इसका होगा, तो ये दो पावर का, पावर वाला का आसान तरीका है दो बाहर लिख लो और उसके जगह एक घटा के इसको लिख दो, तो हो गया। यहाँ पे दो का क्लियर कर लिया हम लोग। फिर साइन वाई का, अब समझो कि दो हट गया है, तो साइन वाई का आपको करना है, हाँ ठीक है, हाँ लगता आया है, ठीक। टू साइन वाई है, अब देखो साइन वाई का करेंगे, जैसे हम लोग ऐसे करते, देखो ये वाला सिखाए थे पहले, सब भुला ले रे, हाँ कुछ नहीं करता तो नहीं। दो है तो दो नीचे साइन वाई और फिर साइन वाई का क्या कॉस वाई, वही काम करना है यहाँ पे कॉस वाई। अब इसका काम वाई वाला जब भी होगा तब बगल में उसका डी वाई बटा डी एक्स आएगा, इतना काम कंप्लीट। प्लस अब करना है इसका, कॉस के अंदर एक्स वाई है तो पहले कॉस का करो, पावर तो है नहीं तो पहले कॉस का करेंगे, तो माइनस साइन अंदर में हो जाएगा एक्स वाई सेम टू सेम, एक बार में एक देगा। अब अगला बार में हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग को करना है एक्स वाई का, तो एक्स वाई का कैसे करेंगे, पहले देखो ये गुना के रूप में रहेगा, u इसको मानेंगे भी, तो u के भी के रूप में रहेगा, तो पहले x को रखो, y का डिफरेंशिएशन y का dy बटा dx, फिर y को रखो और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, इतना हो गया, और बराबर k का डिफरेंशिएशन 0। यहां से हम लोग को निकाल लेना है dy बटा dx, तो पहले देखो गुना कर लो, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स प्लस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई आई गुना होगा इसके साथ तो एक्स डी वाई बटा डी एक्स, फिर साइन एक्स वाई इसके साथ गुना होगा तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस ए साइन एक्स वाई आई इंटू वाई, ये एंगल का है, आई बाहर है, बराबर 0। डी वाई बटा डी एक्स वाले को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ लेके चले जाओ, तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लिए तो ये बच गया 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इसको ऐसे लिख देना, अंक वालों को पहले लाना है, एक्स साइन एक्स वाई। अब बराबर इधर ई जाएगा प्लस में तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई
आई इंटू साइन एक्स वाई, इतना। अब यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई बटा नीचे 2 साइन वाई इंटू, देखो एक बात ध्यान देना, इसका फार्मूला बनता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन वाई कॉस वाई का नजर आएगा, तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, नहीं लिखना है तो वही लिख देना, नहीं तो इतना लिख सकते हो साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इतना हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो ये वाला थोड़ा सा टफ बन गया इसके कारण, अंदर में जब दे दिया ना उसके कारण, तो अंदर वाले का वैसे ही हम लोग को करना है, छापो। हाँ फास्ट उतारना थोड़ा, लिखा खजरी का लेट से एवे किया था, लिखो ना, कॉपी लो, कॉपी दो तो इसको। आज मैथ था, कोई जरूरत था ना बकाना तुमको, आज मैथ है, फिजिक्स बाद में है, आ जाओ। हाँ लेट, ये तो सवेरे हो गई आज। तो 2:30 बजे आती है, तो 3 बजे बैच के लिए हैं, गर्मी से बचने के लिए तुम लोग का बैच 3 बजे किया गया है अभी। अगला मैथ देखो एकदम आसान है ना, बन जाए, ये वाला तो उससे भी ज्यादा आसान है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई बराबर 1। देखिएगा रे जो मैथ वाला है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, इतना है। यहाँ पे देखो पहले पावर, जैसे स्क्वायर रहेगा ना तो पावर का करना, तो पावर का करेंगे, तो पावर का करने का तरीका होता है पावर गुना, और पावर एक घट के लिखा गया, पावर हो गया कंप्लीट। अब समझो कि ये वाला कंप्लीट हो गया, हट गया ये, अब साइन एक्स बचा हुआ है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, इसका काम कंप्लीट। एक्स रहेगा तो इसमें और कुछ लगाना है नहीं, प्लस देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन का पावर 1 वाई, और फिर साइन वाई का करेगा तो क्या कॉस वाई, और जैसे ही वाई है तो डी वाई बटा डी एक्स, इधर क्या हो जाए 0, डी वाई बटा डी एक्स वालों को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ, तो यहाँ से इधर 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा इधर लेके चल जाओ 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। अब देखो हम लोग ऐसा सीखे हैं, 2 से 2 काट सकते हैं हम लोग, माइनस, ये माइनस में नहीं था ना, ये प्लस में था, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा साइन वाई इंटू कॉस वाई। आंसर एकदम आसान तरीके से जैसे हम लोग सीखे हुए वैसे करना है। हाँ ये तो आसान था, छापो। आगे चलो देखो, अब ध्यान दो, आगे कुछ फार्मूला है जिसका डायरेक्ट हम लोग सीखेंगे, फार्मूला पे ध्यान देगा। जैसे कहेगा साइन इनवर्स एक्स, ये देखो जो है आपका साइन इनवर्स एक्स का जो होता है ये डिफरेंशिएशन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी जहां साइन इनवर्स एक्स आएगा उसका डिफरेंशिएशन इतना होगा। यदि कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन सेम होगा लेकिन खाली माइनस में होगा, समझ रहा। यदि tan इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स आ जाए इसका होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि सेक इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका होगा 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
और यदि कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो भी माइनस में। तीन जगह देखो, 3 का होगा, tan का होगा, कॉट का उसी का सर माइनस हो जाएगा, कॉस साइन का कॉस माइनस, सेक का कॉस माइनस, यानी देख रहा है कि प्लस माइनस का अंतर है बस। साइन tan कॉस से साइन tan सेक का जो वैल्यू है वही कॉस कॉट सेक का है और माइनस में है। अब जैसे हम एक एग्जांपल से पहले सिखा देते हैं, फिर इस वाले में आएंगे हम लोग। ठीक, यहां से ध्यान दो कि जैसे कि इस वाले से कैसे क्वेश्चन आएगा। एक डायरेक्ट रहेगा साइन इनवर्स एक्स, जैसे ये वाला डायरेक्ट रहे तो इसका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। लेकिन यही बात कह दे कि साइन इनवर्स और यहाँ पे लिख देगा आपका 2x, अब बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो जब साइन इनवर्स 2x है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर में जो रहेगा उसका स्क्वायर, तो अंदर में 2x है तो ये 2x का स्क्वायर हो गया कंप्लीट। अब 2x का भी तो होगा, क्योंकि x का 1 होता है इसलिए नहीं लिखते थे, लेकिन 2x का भी करना पड़ेगा। तो बाहर में जाके हम जब 2x का करेंगे तो 2 गुने x का कितना होता है 1, तो ऐसे हो जाएगा इसका 2 1 कम 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। यही हम लोग से सवाल लगा दे ऐसे, और साइन इनवर्स कर दे 3x स्क्वायर का निकालिए। हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ से 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस ये टोटल का स्क्वायर, तो ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ रहने दो, फिर गुना का चिन्ह। अब किसका करना, अंदर वाले का। अंदर में कौन है 3x स्क्वायर है, तो कैसे होगा, अंक का होगा नहीं, अंक 3 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर का हम लोग सीखे हुए हैं कितना, एक्स स्क्वायर का 2x, तो बोलता नहीं है कोई। अब यहां से 3 दूना ऊपर कर देना 6x बटा नीचे, चूंकि नीचे में है अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 दूना 4, इतना हो जाएगा इसका। तो यही हम लोग को बनाना है। ठीक, यही क्वेश्चन हमारा और रह जाए, क्या कर दें और एग्जांपल ले लें, यही क्वेश्चन हमारा ऐसे रह जाए, tan इनवर्स में रह जाए और यहाँ पे लिख देगा आपका 5x³ इतना। अब बनाना है तो देखो, अभी हम लोग सीखे थे tan इनवर्स x का, क्या यहाँ लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर का स्क्वायर, तो यहाँ पे इनवर्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले लिख देना ये वाला, डिफरेंशिएट बोथ साइड WRTX। ऐसे अब y वाला है ये नहीं, इसमें देखेगा कोई y वाला मैथ नहीं आएगा, इधर सब x है। तो यहाँ से अब देखो tan इनवर्स का 1/1 प्लस अंदर में जो है उसका स्क्वायर, यानी 5x³ का स्क्वायर। ही हो गया इनवर्स का मामला क्लियर। इनवर्स खत्म हुआ, उसका अगला स्टेप 5x³ है तो ये अंक है, अंक का होता है 0, लेकिन कब, जब बगल में रहेगा तब, या अकेला रहेगा तब, जब साथ में आएगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये सेम टू सेम रह जाएगा। अब x³ का 3x स्क्वायर हम लोग सीखे हुए हैं इसका, अब हो गया 5 या 15x स्क्वायर बटा नीचे 1 प्लस इसको 5 का स्क्वायर 25, x³ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 गुने 2 कितना हो जाएगा 6, गुना हो जाता है पावर, जब यही नहीं कि 3 का स्क्वायर 9 लिखोगे, नहीं 3 दूना 6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया बात? जहां जहां ये वाला x रहेगा वहां वहां हम लोग को ये लेना है। तो चलो पहले उतारो तो इसको, ये फार्मूला के साथ इतना। ट्वेल्थ का फिजिक्स देख लो, उससे ज्यादा केमिस्ट्री भी है खतरनाक, लेकिन उससे थोड़ा अच्छे लग रहा होगा। कायोग्राम न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, क्या करोगे, इतना टफ टफ चीज है, पढ़ना है टफ बन के। चलो अब देखो यहाँ के अलावे ध्यान देगा, हम लोग एक फार्मूला सीखे थे 2 tan इनवर्स x का, इनवर्स में इसका 3 फार्मूला सिखाए थे, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना। फिर एक फार्मूला सीखे थे tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर 3 tan इनवर्स x, इतना हम लोग सीखे थे।
फिर उसके बाद हम लोग और कोई फार्मूला नहीं सीखे थे, बाकी इतना ही सीखे थे। देखो ये 4 फार्मूला से यहां से लेके यहां तक का मैथ सॉल्व होगा। 10, 9, 10, 11, 12 ये सारा मैथ ऐसे ही सॉल्व होगा। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे मैथ लाते हैं। हम मैथ नंबर ला रहे हैं कितना, 9। मैथ नंबर आपका 9 में हम जा रहे हैं। ठीक, देखो 9 में क्या है आपका, साइन इनवर्स 2x बटा यहाँ पे 1 + x²। ध्यान रखना इतना बट्टा वाला का इनवर्स में मैथ सॉल्व नहीं होता है। यानी साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x² है, और इसको हम सॉल्व ऐसे करना चाहे, साइन इनवर्स का 1/√1 - x की जगह टोटल रखेंगे, फिर ये रखेंगे तो बड़ा बनेगा और सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जब देगा ना तो ये देगा इससे रिलेटेड एक फार्मूला। तो जब साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x² जो है ना, वो बराबर होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। यानी इतना बराबर आप अपने मन से लिखिएगा, 2 tan इनवर्स x इतना। अब इसी को करना है डिफ्रेंशिएट, इसको y मान लो, यदि ये मानना है तो यहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड WRTX। अब देखो आसान है, हम लोग सीखे थे y का क्या हो जाएगा, dy बटा dx। यहाँ सीखे थे अंक यदि कोई गुना रहे तो सेम टू सेम रह जाता है। अंक का डिफ्रेंशिएशन कब नहीं होगा, जब वो अंक का डिफ्रेंशिएशन आपका अलग से रहेगा तब 0 होगा, लेकिन कब किसी x वाले फंक्शन के साथ है तो सेम रहेगा। अब tan इनवर्स x का भी सीखे हैं, 1/1 प्लस अंदर में x ही है तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, 2/1 + x²। समझ गया, इतना ऐसे चलना है, इसका याद रखना है। और हमेशा ही सब मैथ में सब में x से आएगा। 2x आता तो हम लोग 4x का स्क्वायर और साथ में 2x का भी करते हैं, ऐसे सिंपल आएगा तो आपका इतना ही करना पड़ेगा। जैसे अगला मैथ है 10 नंबर, 10 नंबर यहीं पे बतावे, कहाँ चले रहे, यहां से देख लो। 10 नंबर मैथ ये है, यहीं से बता दे रहे 10 नंबर, ये फार्मूला भी हो जाएगा, आई भी मैथ। 10 नंबर मैथ यही है, tan इनवर्स 3x, एकदम फार्मूला याद रखना है। तो इसका होता है 3 tan इनवर्स x। अब देखो आसान है कि नहीं, y बराबर 3 tan इनवर्स x, बोलो इसका डिफरेंशिएशन dy बटा dx कितना हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, tan इनवर्स x का। देखो अरे ये कहेगा समझ में ना, छीट आदमी, tan इनवर्स x का 1/1 + x²। आंसर कर दो इसी को सजा के, चलो छापो इतना। और कहेगा समझ में ना आ रहा तो चलो अगला मैथ बनाओ। अभी सिखाया, इसका भी मान क्या होगा, cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। इसका भी बताएं क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। आसान है, y का dy बटा dx, इसका 2 tan इनवर्स का 1/1 + x²। आंसर 2/1 + x²। आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका फार्मूला लिखो, इसका बना दो। आगे देखो एक और मैथ, ये हो गया मैथ नंबर कितना, 11। अब हम लोग चल रहे हैं 12 में। 12 में ध्यान से देखिएगा, इसका कोई फार्मूले नहीं है। साइन इनवर्स 1 - x² और 1 + x²। फार्मूला होता है कॉस का, कॉस में ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कॉस में यदि ऐसे रहेगा ना तो हम बना सकते हैं इसको ऐसे, ठीक। कॉस में रहता तो हम tan इनवर्स x लिख देते, लेकिन है साइन में। लेकिन एक और फार्मूला है कि साइन से कॉस में जाने का इनवर्स में हम एगो सीखे थे, साइन इनवर्स x बराबर π/2 - cos इनवर्स x। जब इनवर्स चैप्टर पढ़ाए थे तब, लेकिन तो उन्हें याद ही नहीं रहेगा और मैथ समझ ही में आएगा। साइन इनवर्स x का होता है π/2 - cos इनवर्स x। यानी इस साइन को यदि हम कॉस में लेके जाना चाहें तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 में घटा के इसको हम लिख देंगे cos इनवर्स 1 - x 1 + x²। अब यहां से अब आ गया y बराबर π/2, इसका फार्मूला अभी सीखे हैं 2 tan इनवर्स x। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, y बराबर है π/2 - 2 tan इनवर्स x। चलो आ जाओ,
यहां से क्या हो जाएगा, ये y का हो जाएगा dy बटा dx, और पाई बटा 2 का 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का भी पढ़े हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया सॉल्व। 0 में से 2 घटे, देखो यहाँ 0 है, माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 में कुछ भी घटाओ तो आंसर उसी का आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। जब साइन में देखो, कॉस में ऐसे था, साइन का फार्मूला नहीं जानते थे, साइन का फार्मूला इसका डायरेक्ट नहीं होता है, तो हमने साइन को ही कॉस में बदल दिया। कॉस में बदलने के बाद इसका फार्मूला टेन में होता है। इकरा में ज्यादा माइंड यही लगाना कि कैसे पहुंच सकते हैं शॉर्टकट फार्मूला पे। शॉर्ट में पहुंच गया, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन आसान है। जैसे 13 नंबर का हम लोग जानते हैं, 9 नंबर फार्मूला जानते हैं, 13 नंबर का नहीं जानते हैं। हाँ, अरे ना, ठीक। हम्म, सबके फोन करे पड़ता है। नहीं तो आ रहे हैं इधर से, जनगणनी ड्यूटी से। लिखो ना, तब देख ही रहे। अगला मैथ देखिए कौन वाला है। 12 हम लोग बना लिए। 13 नंबर मैथ, 13 नंबर मैथ कह रहा है y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देना हम लोग को कि हम लोग साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं 2 tan इनवर्स x। अब इसका दिया हुआ कॉस में, अब कॉस में दिया हुआ तो क्या फॉर्मूला तो है नहीं इसका डायरेक्ट, तो हम कॉस को चेंज कर लेंगे साइन में। कॉस से साइन में चेंज करने का तरीका है 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे लिख दो इसको साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया पुराना मैथ, पाई बटा 2, इसका होगा 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा इतना, और dy बटा dx निकल जाएगा, पाई बटा 2 का 0, 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 0 में से 2 घटेगा, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। कोई भी अंक का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन 0। चलो तो 13 नंबर छापिए दो, छाप देगा। ऐसे ऐसे फार्मूला बना हुआ है, यहाँ से खाली फार्मूला पे रहे, जिसको फार्मूला याद रहा चेंज कर लेगा। 14 और 15 दो मैथ और है हमारे पास। 14 का कोई फार्मूला नहीं है, हालांकि इसका भी है लेकिन हम लोग का लड़का लोग का सिलेक्शन 82 नंबर पे हुआ, लड़की लोग का सिलेक्शन 37 नंबर पे। वही जॉब सेम कैटेगरी, जो मैडम पढ़ाने आती है मान लीजिए स्कूल में, तो समझो 37-38 नंबर पे वो सिलेक्शन लिए, और लड़का को वैसी के लिए कट ऑफ में 82-84 लाना पड़ा। का लड़का इतना ले ली था 80 प्लस पढ़ पढ़ के, इन लोग का कितना था 32-33 में घुलट गया मामला। इन लोग का क्वेश्चन वो तो दूसरा चीज का लिखो, नीट का है ये जाली सकता, पूरा लिख कर वही ले। एडीओ का हो गया था तो एग्जाम देने हम नहीं गए थे, बड़ा दूर था तो छोड़ दिए। हाँ, और उसमें गार्डिंग करने गए थे, अब हो गया मामला कि अब लगता है दे देवे पड़ेगा। दूर था इसलिए नहीं गए थे, और जान रहे थे कि कुछ ना कुछ इसमें गलत होगा। चलिए आगे, 14 नंबर मैथ ध्यान देगा।
14 नंबर का कोई फार्मूला नहीं है, सीखेंगे बनाना। आइए हम लोग बनाए भी इसको, लेकिन जो चैप्टर में बनाए वहां तक कब कब भूलल है तो सबकी पता। ओकरा देखो किया होगा एक बार उलट के कि नहीं। इनवर्स चैप्टर नंबर 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम चैप्टर नंबर 2 में है। हाँ, उलट के देखा होगा तबे जानो। अब यहां से देखो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिखाए थे कि यदि कहीं पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आए तो x का मान आप साइन थीटा या कॉस थीटा रखना। तो हम साइन ही रख लेते हैं। तो यहाँ से हम मैथ को पहले इधर सॉल्व करेंगे, पहले छोटा अंक में लाना चाहेंगे। तो साइन इनवर्स 2 x के जगह पे रखो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह रखेंगे साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से देखो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इसका रूट से हटेगा तो 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ओनली हो जाएगा कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी फॉर्मूला है, होता है साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन वाला चल जाता है गायब, तो क्या आ गया 2 थीटा। थीटा का मान हम इससे निकालते थे पहले, x बराबर साइन थीटा, तो थीटा निकालना तो इधर आएगा तो इनवर्स में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब मैथ यहाँ पे आया और यहाँ के बाद डिफ्रेंशिएट होगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे हम लोग। अब यहाँ से y का यहाँ पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड w r t x। तो यहाँ से हो जाएगा y का dy बटा dx 2 साइन इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे बनाना था हम लोग को। छापो। y बराबर है 1 बाई सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ इतना लिखा हुआ है। अब हम लोग को ये वाला मैथ सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग सेक में, अब हम लोग इसको तोड़ना पड़ेगा। तो एक सिखाए थे कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो हम एक्स का मान क्या क्या रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्स का मान देखो, एक फार्मूला सिखाए थे तुम लोग को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग का एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उस पर फिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो हम एक्स के जगह पे क्या करेंगे, इस फार्मूला को फिट बैठाने के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, ये वाला, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स के जगह बैठा दो कौन कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बगल में लिख देना। एक्स बराबर हम लोग क्या बैठाए हैं कॉस थीटा। अब देखो सेक इनवर्स यहाँ रहने देना 1 बाई 2 कॉस ए हल्ला हल्ला करे लगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। अब हम लोग ये भी सीखे हुए हैं 1 बटा कॉस बराबर होता है सेक थीटा। तो सेक इनवर्स इधर से 1 बटा कॉस का मतलब भी सेक, तो सेक इनवर्स से सेक गायब, आ गया 2 थीटा। थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा, इधर इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यहाँ 2 थीटा के जगह बैठा दो कॉस इनवर्स एक्स। अब मैथ आ गया स्लो में ऐसे, यानी इसको तोड़ के पहले ऐसे लाना है। अब यहाँ से डायरेक्ट कर देना डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 और कॉस इनवर्स एक्स का पढ़े हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया माइनस में होता है, तो हो गया -2 बटा अंडर रूट 1 माइनस। सेक इनवर्स 1 बटा, देखो मैथ ऐसे दिया हुआ था सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। माइंड में सोचना है इससे रिलेटेड फार्मूला कौन बनेगा। तो इससे रिलेटेड फार्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ही फार्मूला होता है जिसका होता है कॉस 2 थीटा। तो हम क्या सोचे कि यहाँ यदि हम एक्स का मान क्या रख दे कॉस थीटा, तो हम एक्स का मान कॉस थीटा रख दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया।
तो 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा। तो वही मान यहाँ पुट कर दिए 1 बटा कॉस। और हम लोग सीखे हैं 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, वही हुआ 1 बटा कॉस को सेक थीटा। यहाँ से सेक कैंसिल, आ गया 2 थीटा। अब थीटा का मान आ गया तो थीटा यहाँ से निकालेंगे, चूंकि हमें एक्स में लाना है, थीटा में नहीं लाना था। तो हम ये वाला इधर जाएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। तो वाई बराबर 2 और थीटा की जगह कॉस इन्वर्स एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 का 2 और कॉस इन्वर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से सोचना था, यही सब माइंड लगाना पड़ेगा इसमें ज़्यादा। बस यही इतने था, अब नया है त्रिकोणमिति वाला इन्वर्स वाला डिफरेंस